और इस वक्त की बड़ी खबर ताइवान से आ रही है, जहां पर चीन ताइवान में फिर तनाव बढ़ा है। ताइवान का दावा है कि चीन के लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुसे हैं। 42 लड़ाकू विमानों के घुसने की खबर आ रही है। ताइवान ने चीनी विमान की जानकारी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको ताइवान से बता रहे हैं, जहां पर चीन के लड़ाकू विमान घुसने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ताइवान से। चीन ताइवान में फिर से तनाव बढ़ गया है। टेंशन की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। ताइवान का दावा है कि चीन के लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुसे हैं। 42 लड़ाकू विमानों के घुसने की खबर आ रही है। जाहिर तौर पर तनाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है। ताइवान ने चीनी विमान की जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी ताइवान से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं जी न्यूज पर। ताइवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चीन ताइवान में फिर बढ़ा तनाव। तो ताइवान का दावा है कि चीन के लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुसे हैं और इनकी संख्या देखिए 42 संख्या बताई जा रही है लड़ाकू विमानों की। इनके घुसने की खबर आ रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, ये बड़ा दावा ताइवान कर रहा है कि चीनी 42 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस गए हैं। दरअसल इससे पहले चीन की जो ईस्टर्न थिएटर कमान है, जिसके पास ताइवान की जिम्मेदारी है, उसने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और जिसमें उसने कहा कि वो ताइवान को एक कड़ी चेतावनी देना चाहता है और इसलिए वो ये एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। इसमें केवल फाइटर जेट्स ही नहीं है, बल्कि इसमें नेवी के जंगी जहाज भी इन्वॉल्व है इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। ये दरअसल चीन ताइवान को एक और धमकी देना चाहता है, क्योंकि ताइवान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं विलियम लाई, उन्होंने अमेरिका का हाल में ही दौरा किया। दरअसल वो दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर गए थे और वापस लौटते समय वो अमेरिका रुकते हुए आए। इस बात से चीन बहुत ज्यादा नाराज है और इसलिए उसने ताइवान पर एक और मानसिक दबाव बनाने के लिए इस अभ्यास की घोषणा की। चीनी सेना की जो ईस्टर्न कमान है, उसके ऊपर ताइवान और उसके आसपास के पूरे इलाके की जिम्मेदारी है और उसने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया, एक बयान दिया है कि वो एक एक्सरसाइज कर रहा है। चीन इसके जरिए ताइवान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। लंबे अरसे से, जब से चीन और ताइवान के बीच विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा और अमेरिकी नेताओं की यात्रा के बाद ये अपने चरम पर पहुंचा तनाव, उसके बाद से चीन लगातार ताइवान के ऊपर इस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता जा रहा है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि पिछली बार भी जब अमेरिकी नेता के दौरे के बाद चीन ने दबाव बढ़ाया था, उस समय भी चीन के जो भी फाइटर जेट्स थे, उन्होंने एक भी गंभीर ऐसी हरकत नहीं की थी जिसको देखकर ये लगे कि चीन अब लड़ाई शुरू करना चाहता है। इसी तरह से चीन के जो जंगी जहाज थे, जो चीन की नौसेना थी, उसने भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो ताइवान का पूरी तौर पर ब्लॉकेज करे। यानी कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद, लगभग पिछले 1 साल से जो घटनाक्रम चल रहा है, उसे देखकर ये लग रहा है कि चीन केवल अपनी पुरानी जो उसकी आदत है घुड़की देने की, उसी पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए उसने ये अभ्यास शुरू किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चीन को ये कतई पसंद नहीं आएगा कि ताइवान का वाइस प्रेसिडेंट, जो कि ये कहा जा रहा है कि वो शायद अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं ताइवान के, वो अमेरिका के दौरे पर जाए। इस बात को लेकर चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक कोई ऐसी गंभीर बात नहीं नजर आई है कि चीन लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है या चीन ने कोई भी ऐसी हरकत की है जिसे लड़ाई माना जाए। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे अभ्यास और इस तरह की हरकतें करके चीन इस पूरे इलाके में तनाव को लगातार बनाए रखना चाहता है और ताइवान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना चाहता है और उसको बढ़ाना चाहता है। चीन खुद भी नहीं चाहेगा कि इस समय एक पूर्वी मोर्चा खुले, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में पश्चिमी मोर्चे पर लगातार पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जो लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में चीन किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि रूस का सबसे करीबी सहयोगी इस समय चीन है। तो चीन भी ये नहीं चाहेगा कि एक नया मोर्चा पूर्व में खुले जिसमें खुलकर लड़ाई होने लगे। बहरहाल चीन अभी जो हरकतें कर रहा है, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि चीन लंबा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इस तरह का दबाव बनाने से क्या लगता है चीन कितना कामयाब हो पाएगा? क्या इस दबाव का असर ताइवान पर नजर आ सकता है? आगे ताइवान का किस तरह से रुख हो सकता है? देखिए, इस चीज की संभावना बिल्कुल नहीं है कि ताइवान चीन की किसी भी तरह की घुड़की में आएगा, क्योंकि ताइवान के जरा सा भी दबाव में आने का अर्थ है ताइवान का पूरी तौर पर चीन में विलय, जो कि ताइवान किसी स्थिति में नहीं चाहेगा। साथ ही ताइवान ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि
ये इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए हांगकांग की तरह कि वो ताइवान को कब्जे में ले ले, क्योंकि ताइवान के पीछे अमेरिका और नेटो फोर्सेस खड़ी हुई हैं और वो हर स्थिति में ताइवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। चीन के लिए सैनिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से ताइवान एक बहुत छोटी सी चीज हो सकता है, लेकिन ताइवान के पीछे जो एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हुई है उससे भिड़ना चीन हर स्थिति में टालना चाहेगा। आखिरी कोशिश होगी चीन की कि वो इस तरह की खुली भिड़ंत को टाले। लेकिन ये जरूर है कि चीन इन सारी चीजों के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश तो कर ही रहा है, उसके पीछे जो छोटे मोटे दक्षिण चीन सागर के द्वीप हैं या जापान के आसपास के द्वीप हैं, जहां पर चीन ने अवैध कब्जा कर वहां निर्माण अपना करना शुरू किया, सैनिक निर्माण, उनको बैक बर्नर में रखना चाहता है, उन पर से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है ताकि दुनिया का ध्यान केवल ताइवान के संकट पर रहे और चीन की ये दूसरी हरकतें जो है उस पर ज्यादा बहस न हो, ज्यादा बात न हो और उसका ज्यादा विरोध न किया जाए। और साथ ही देखिए, इससे पहले भी कई बार जो है चीन जो है तनाव बनाने की कोशिश करता है, दबाव बनाने की कोशिश करता आया है, लेकिन इस तरह के प्रयास से क्या ताइवान में कोई खतरा बन सकता है? देखिए, हालांकि युद्ध बहुत अप्रत्याशित घटना होती है जिसके बारे में कोई भी कयास लगाना सिर्फ कयास ही होते हैं। अक्सर लड़ाई बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन अभी की स्थितियों को देखकर ये नहीं लगता है कि चीन गंभीरता से लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पिछली बार भी जब उसने नेवल ब्लॉकेट किए थे तो कोई भी जो भी लड़ाई के बारे में जानता है उसको ये बात समझ में आ रही थी कि ये सिर्फ दिखावे का ब्लॉकेट है, क्योंकि जो चीन के जंगी जहाज थे उन दोनों के बीच में बहुत लंबा फासला था। यानी चीन के जो जंगी जहाज थे वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर खड़े किए थे, जिसके जरिए ब्लॉकेट नहीं किया जा सकता है। यानी चीन वो सिर्फ दिखाना चाह रहा था, दबाव बनाना चाह रहा था। इसी तरह से चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा तक आते हैं लेकिन कोई गंभीर उल्लंघन नहीं करते हैं, ना ही उन्होंने अब तक कोई भी वार करने की कोशिश की ताइवान के ऊपर। तो अभी तक की स्थितियों को देखकर ये लग रहा है कि चीन ये सारी की सारी चीजें सिर्फ घुड़की देने के लिए कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहुत। Zee News।